नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोग एक जगह लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो आप लोगों को हिप्स पेन हो सकता है, यानी कि आप लोगों के हिप्स में दर्द हो सकता है। लेकिन बहुत बार जो है आप लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि आप लोगों की कमर में दर्द हो रहा है या आप लोगों की हिप्स में दर्द हो रहा है, क्योंकि कमर जो बैक पेन होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है आप लोगों के हिप्स से भी। जब आप लोग एक बिगिनर हैं और आप लोग ट्राई कर रहे हैं अपने वेट को कम करने की, अपने वज़न को कम करने की, तो आप लोग कभी कभी क्या होता है कि बहुत देर तक ब्रिस्क वॉक करने लग जाते हैं, जिससे आप लोगों की हिप्स में जो है वो दर्द होने लग जाता है। हिप्स की जो मसल्स हैं, ग्लूटियस मसल जो हैं, उसमें दर्द महसूस आप लोगों को होने लग जाता है। लेकिन आप लोगों को लगता है कि बैक पेन है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज की, जिसमें पहली एक्सरसाइज है हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच एक्सरसाइज। हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच एक्सरसाइज जो है वो किसी दूसरे की मदद से आप लोग कर सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक राय दूंगा कि इस एक्सरसाइज को छोड़कर आप लोग बाकी अन्य एक्सरसाइज पर भी फोकस कर सकते हैं। अगर आप लोगों के जो है आप लोग हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच एक्सरसाइज को नहीं करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें मैं आप लोगों को एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप लोगों को आराम देगी। नंबर 2 पे जो एक्सरसाइज आती है वो है लेग स्विंग्स। 2 से लेकर 8 तक की जो एक्सरसाइज है उसे आप लोग स्वयं कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। लेग स्विंग्स का मतलब सीधा सा है कि आप लोगों को अपने पैरों को इधर उधर दाएं बाएं जो है वो घुमाना है, जिससे आप लोगों की जो ग्लूटियस मसल्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और साथ ही आप लोगों का जो दर्द है उसमें भी आप लोगों को राहत मिलेगी। जब आप लोग लेफ्ट पैर से कर रहे हो तो कुछ देर बाद आप लोग उसको राइट पैर से भी करें। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को जब भी आप लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो अगर आप लोग एक पैर के साथ करते हैं तो दूसरे पैर के साथ उसको एक्सरसाइज को जरूर करें। नंबर 3 पर जो एक्सरसाइज आती है वो है बटरफ्लाई स्ट्रेच। बटरफ्लाई स्ट्रेचेस को आप लोग जानते ही हैं। जब आप लोग प्राणायाम करते हैं बाबा रामदेव के साथ, अगर आप लोग स्वयं भी करते हैं तो बटरफ्लाई स्ट्रेचेस को आप लोग जरूर करते होंगे आराम देने के लिए, ताकि आप लोग पद्मासन या सिद्धासन से जब भी आप लोग थक जाते हैं तो बटरफ्लाई स्ट्रेचेस किया करें, ताकि आप लोग जो हैं अपनी हिप्स की जो मसल्स हैं उनको आराम दे सकें, थाइज की मसल्स को आराम दे सकें। तो अगर आप लोगों के हिप्स में पेन होता है, दर्द होता है, तो आप लोगों को बटरफ्लाई स्ट्रेचेस भी करना चाहिए। नंबर 4 पर आता है पिजन पोज। अगर आप लोग ये पोज कर लेते हैं, पिजन यानी कि कबूतर, और कबूतर का जो पोज आप लोग अगर कर लेते हैं तो आप लोगों की बैक पेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है और साथ ही आप लोगों के हिप्स में जो दर्द है उससे भी आप लोगों को आराम मिलता है। इससे आप लोगों की ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस जो मसल्स हैं या हैमस्ट्रिंग जो मसल्स हैं उसमें आराम आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोगों के गट्स की जो मसल्स हैं उसमें भी आप लोगों को कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि इसमें आप लोगों की जो रेक्टस एब्डोमिन्स मसल्स है वो भी टाइट होती है। और साथ ही मैं ये बोलूँगा कि जो आप लोगों के हिप फ्लेक्सर्स हैं उसमें भी आप लोगों को आराम मिलता है। तो अगर आप लोगों के हिप्स में दर्द होता है तो आप लोग पिजन पोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अपने सर को अपने पैरों से ही टच करें, आप लोग धरातल पर भी अपनी जो सर है उसको लगा सकते हैं। तो ये है पिजन पोज, जो कि आप लोगों को आराम देगा आप लोगों के हिप्स में दर्द को। नंबर 5 पर आता है योगा स्क्वाट। योगा स्क्वाट के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। स्क्वाट एक्सरसाइज का इस्तेमाल आप लोग अपने हिप्स में पेन को भी दूर करने के लिए कर सकते हैं। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि स्क्वाट का इस्तेमाल जो है इसलिए किया जाता है ताकि आप लोगों की थाइज की मसल स्ट्रॉन्ग बन सके, हिप्स की मसल स्ट्रॉन्ग बन सके। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप लोग ब्रिस्क वॉक करते हैं और अगर आप लोग बिगनर्स हैं और आप लोगों के हिप्स में दर्द होना शुरू हो गया है तो आप लोगों की जो हिप्स मसल्स हैं वो या तो स्ट्रेचेस की ओर जा रही हैं या जो है वो टाइट हो चुकी हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को स्क्वाट का सहारा ले लेना चाहिए, जिससे आप लोगों के हिप फ्लेक्सस मसल्स में आराम मिले और उनमें राहत देखने को मिले। जो दर्द आप लोगों को फेस हो रहा है वो फेस होने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को पड़ेगी। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। इसको अगर आप लोग जो है हाथ जोड़कर आगे की जो ओर हैं हाथ जोड़ें फ्रंट में, साइड में, और फिर आप लोग जो हैं नीचे बैठें, ताकि आप ये एक योगा स्ट्रेच है जिससे आप लोगों के हिप फ्लेक्सस में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। साथ ही इसमें आप लोगों के घुटनों में भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। जो नीज की जिनको प्रॉब्लम होती है उनमें भी आप लोगों को आराम मिल सकता है। तो लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिजिशियन की राय पे करें। नंबर 6 पर आता है सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज। ये एक्सरसाइज जो है एक्चुअली में बनी ही उनके लिए है, ग्लूट मसल्स के लिए है।
जो ग्लूट मसल्स हैं, जो लोग एक जगह काफ़ी लंबे समय तक बैठे रहते हैं, वो सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे उनको आराम जल्दी मिल जाएगा। ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों के हिप्स की चर्बी को कम करने में मदद करती है। नंबर 7 पर आता है बैंड वॉक। बैंड का मतलब यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड वॉक है। रिस्ट्रिक्टेड वॉक का मतलब है जब आप लोगों को चलने में प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली आप लोगों को ऐसा ही फील होता है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि रेस्ट्रिक्टेड जो बैंड है वो आप लोगों के दोनों पैर में होता है और आप लोगों को चलना होता है। इससे आप लोगों को क्या होता है, चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब आप लोग बैंड वॉक का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की जो हिप फ्लेक्सस मसल्स होती हैं, मीडियस और मैक्सिमस, उसमें आप लोगों को फैलाव महसूस होने लगता है या वो फ्लेक्सिबल बनने लगती है। मोबिलिटी जो मसल्स की होती है वो स्ट्रॉन्ग बनने लगती है और मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो जाती हैं। साथ ही इन सभी एक्सरसाइजेस से आप लोगों की जो बोन डेंसिटी है वो भी इम्प्रूव होती है और मसल्स मास जो है वो बनने लगता है। तो एक बार के लिए जब आप लोग ऐसी एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों को जो है वो थकान फील होगी, लेकिन इन सभी एक्सरसाइजेस को आप लोगों को छोड़ना नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेचेस एक्सरसाइज हैं और ये सभी आप लोगों को करनी होंगी, क्योंकि जब आप लोग बिगिनर होते हैं तो आप लोगों को ब्रिस्क वॉक के दौरान, जैसा कि मैंने कहा कि हिप्स की मसल्स में ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है, तो वो आप लोगों को उसमें राहत दे सकता है। तो बैंड वॉक उसमें आप लोगों को राहत दे सकती है। नंबर 8 पर आता है डंकी किक। डंकी किक का इस्तेमाल अगर आप लोग देखेंगे इस किक को तो देखिए इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल आप लोग ग्लूटियस मसल्स के लिए ज़्यादा इस्तेमाल में आ रही है। आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोगों की हिप फ्लेक्सर्स हैं वो उनमें मोबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, या हम लोग कहें जो हेमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनमें भी आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। तो मसल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगती हैं डंकी किक एक्सरसाइज से, और इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल जो है आप लोग अपने पेन्स को दूर करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी एक्सरसाइज जो हैं वो लोअर बैक के लिए ही बनी होती हैं। तो सुबह सुबह जो है आप लोग जो है इन सभी एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप लोग पेन से दूर रहें, क्योंकि दर्द जब जिसको होता है उसी को पता होता है कि दर्द क्या चीज़ होती है। तो वो लोग जो हैं दर्द के कारण जो है एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरा टारगेट है कि मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी आप लोगों को बता सकूं जो कि ताकि आप लोगों को कभी भी एक्सरसाइज करने में बाधा ना डले। नंबर 9 पर आता है लैटरल स्क्वाट। लैटरल स्क्वाट जो है वो स्क्वाट से जस्ट विपरीत है। इसमें आप लोगों को एक पैर मोड़ना होता है और एक पैर एकदम सीधा करना होता है, जिसे हम लोग लैटरल स्क्वाट बोलते हैं। तो इसमें जो है एक हिप्स की जो मसल्स होती है वो पहले प्रभावित होती है और दूसरी जब साइड हम लोग झुकते हैं तो दूसरे हिप्स की जो मसल्स है वो ज़्यादा प्रभावित होती है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी ज़्यादा प्रभावशाली है, लेकिन ये पोज जो है वो पिछले वाले पोज से जो है वो डिफरेंट है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा जो इससे पहले वाली जो वीडियो स्क्रीन थी उसका आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नंबर 10 पर आता है साइड लेइंग लेग रेज। साइड लेइंग लेग रेज जो है उसमें आप लोगों को एक पैर जो है वो उठाना होता है और ये एक्सरसाइज आप लोग पहले भी देख चुके हैं। इस एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें आप लोगों की हैमस्ट्रिंग मसल्स को आराम मिलता है और लोअर बैक पेन जिनको होता है उनमें भी आराम मिलता है। ऑब्लिक्स जो है वो आप लोगों के बनते हैं और इस एक्सरसाइज का टारगेट जो है आप लोगों के लिए यही होता है कि आप लोग जो है अपने फैट को कम कर पाते हैं और मसल्स मास को ज़्यादा बना पाते हैं, जिससे आप लोगों के फ्लेक्सर्स हिप फ्लेक्सर्स जो है एक्सरसाइज में आप लोगों को आराम मिलता है, या हम लोग कहें कि हिप में जो पेन आप लोगों को महसूस होता है उसमें आप लोगों को आराम मिल सकता है। तो एक्सरसाइज ज़रूर करें और हेल्दी रहें, बस मैं यही चाहता हूँ। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा ही कि आप लोग इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें और मेरी मदद करें ताकि मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं और मैं आप लोगों की मदद कर सकूं हर प्रकार के पेन में और आप लोगों को स्वस्थ बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों की कोई भी ख्वाहिश है कि आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दें, उससे रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।